टेलर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी उस समय की है जब लड़कियों के पढ़ने पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में अशोक नाम का एक किसान होता है। उसकी पत्नी निर्मला उसके कामों में हाथ बटाती रहती थी। उनका कोई अभी वंश नहीं होता है, जबकि शादी को 5 साल हो गए होते हैं। बहुत मन्नत मांगने के बाद उनको एक लड़की होती है। अब उनका जुबान बंद हो जाता है। जो उन पर हंस रहे होते हैं। घर में अब खुशहाली का माहौल होता है। दोनों अपनी बेटी का नाम दुर्गा रखते हैं। वे यह सोचते हैं कि यही हमारे बुढ़ापा का सहारा बनेगी। पर दोनों यह सोचते हैं कि कल को यह अपने मायके चली जाएगी तब क्या होगा। तब अशोक कहता है, हम अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करेंगे जो यही रहेगा, और वैसे भी हमारा सारा जायदाद तो उसी का होगा। दुर्गा अब धीरे धीरे बड़ी होती है। वह पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। एक बार की बात है, स्कूल में प्रार्थना के समय सर एक बहुत ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। दुर्गा जिस कक्षा में होती है, प्रश्न उससे ऊपर के क्लास का होता है और वह उसका जवाब सही देती है। प्रेय में सभी लोग दुर्गा को देखने लगते हैं। दुर्गा 12वीं में अपने जिले में टॉप करती है। घर में खुशी का माहौल होता है, पर अंदर ही अंदर अशोक को चिंता होती है कि अब आगे की पढ़ाई के लिए पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। वह सोचता है कि अब इसकी शादी कर दिया जाए। एक दिन जब दुर्गा घर नहीं होती है, तब वह अपनी पत्नी निर्मला से शादी की योजना बना रहा होता है। पर दुर्गा उनकी बात सुन लेती है, पर वह दुखी नहीं होती है और जाकर उनसे कहती है कि पिताजी, आप लोग चिंता मत करिए। मैंने एक पेपर दिया है जिसको पास करके मैं फ्री में आगे की पढ़ाई कर लूंगी। घर से पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। तब जाकर अशोक को शांति होती है। पर दुर्गा के साथ की जितनी भी लड़कियां होती हैं, सबका अब धीरे धीरे शादी होने लगती है। उसके गांव में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दुर्गा की पढ़ाई को लेकर जलन कर रहे होते हैं। दुर्गा पेपर पास कर लेती है और डॉक्टर की पढ़ाई के लिए विदेश चली जाती है। उसके जाने से उसके घर वाले खुश होने के साथ साथ दुखी भी होते हैं। समय बीतता जाता है। विदेश में पढ़ाई करने के दौरान दुर्गा को एक भारतीय लड़के से प्यार हो जाता है। पढ़ाई पूरी होते ही दुर्गा डॉक्टर बन जाती है। अनुमान से दुर्गा महीने की लाखों अब कमा पाएगी। दुर्गा के गांव में शोर हो जाता है। जो लोग कभी उससे जल रहे थे, अब वही उसकी तारीफ करते हैं और कहते फिरते हैं कि मुझे पता था यह कुछ करेगी। वक्त बीतने के साथ साथ अब दुर्गा के माँ बाप की उम्र भी ढल रही होती है। अब आए दिन दोनों में से कोई न कोई बीमार रहता है। दुर्गा घर आकर अपने घर की स्थिति अब पूरी तरह सुधार देती है। वह एक बेहतरीन घर बनाती है। निर्मला एक दिन कहती है, बेटी, अब तो तुम्हारी शादी होगी न? और सभी लोग हंसने लगते हैं। दुर्गा अपने माँ को एक दिन बताती है कि माँ, मुझे एक लड़का पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। उसकी माँ कहती है, बेटी, हमारे गाँव में जो परंपरा चली आ रही है कि बच्चों की शादी उनके माँ बाप के पसंद से की जाती है, पर कोई नहीं, जहाँ तुम्हारी खुशी है वही हमारी भी खुशी है। दुर्गा खुशी से अपने माँ के गले लग जाती है। उसकी माँ निर्मला पूछती है, वैसे लड़का अपने जाति का है कि नहीं? तब दुर्गा शांत हो जाती है और हिचकिचाकर बोलती है, नहीं माँ, वह हमसे ऊपर की जाति का है। उसकी माँ सर नीचे किए बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। वह जाकर यह बात अशोक को बताती है। अशोक यह बात सुनकर कहता है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बच्ची कामयाब है, वह भी गांव में इकलौती। गांव में क्या, पूरे जिले में ऐसा कारनामा कोई नहीं किया है। हम चलकर लड़कों वालों से बात करेंगे, वह भी शायद जाति को नजरअंदाज करेंगे। अगले दिन वह अपने कुछ खास रिश्तेदारों के साथ लड़के के घर जाता है। पर लड़के के पापा, जो पहले से इस बात को जान रहे होते हैं, वह उनके घर में घुसने से पहले ही बाहर रहने को कहते हैं। वह कहते हैं, हम अपने घर में एक छोटी जाति की लड़की को बहू बनाकर कभी नहीं लाएंगे। जाओ आप कहीं और रिश्ता देख लो। यह सुनकर अशोक को बहुत सदमा लगता है। वह अपने रिश्तेदारों की तरफ देखकर बेइज्जती महसूस करता है और सोचता है कि यह क्या सोच रहे होंगे। वह कहता है, अरे भाई साहब, दोनों लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, यह उनके भविष्य की बात है। पर लड़के के पिताजी बहुत ही जातिवाद वाले होते हैं। वह कहते हैं, मैं अपने बेटे की शादी वही करूंगा जहां मेरा मन करेगा। अशोक बेइज्जती सहकर वहां से उदास होकर चला आता है। यहाँ घर निर्मला इंतजार कर रही होती है किसी अच्छी खुशखबरी का, पर वह उन्हें देखते ही समझ जाती है कि वह नहीं माने हैं।
दुर्गा फोन से लड़के से पूछती है। वह कहता है कि मेरे पापा बहुत गुस्सैल हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, पर तुमने कहा था कि तुम अपने अभिभावक को समझा लोगे। दुर्गा पूछती है। लड़का कहता है, पर मैं क्या करूं, वह नहीं माने। तो अब क्या शादी करोगे या नहीं? दुर्गा गुस्से से पूछती है। वह कहता है, दुर्गा, मेरी शादी मेरे पापा जहां चाहेंगे वही हो पाएगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। दुर्गा गुस्से से फोन पटक देती है और उसका एक हिस्सा टूटकर बाहर चला जाता है। दुर्गा गुस्से से बाहर आकर कहती है, माँ, तुम जहाँ कहोगी मैं वहाँ शादी करने को तैयार हूँ। तभी शाम को दुर्गा को पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की मौत हो गई है, जो प्रेग्नेंट होती है। गांव से अस्पताल दूर होने के कारण वह समय से नहीं पहुंच पाई और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वह बहुत ज्यादा दुखी होती है। अब उसको एक रास्ता दिखता है। वह गांव में ही अस्पताल खोलने की सोचती है। उसकी जल्द ही एक सरल परिवार के घर से आने वाले उसके ही जाति के लड़के से शादी हो जाती है। यह लड़का भले ही ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, पर वह दिल का साफ होता है। वह दुर्गा के विचार को सपोर्ट करता है और जल्द ही उस गांव में एक अस्पताल खुल जाता है। समय बीतता जाता है। अब दुर्गा अपने माँ बाप और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और अब किसी का भी मौत अस्पताल दूर होने से नहीं होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।